विद्यार्थियों सुप्रभात। आप सभी का देवरिया सीनियर सेकेंडरी स्कूल की ऑनलाइन कक्षा में स्वागत है। आइए आज हम सभी ल्हासा की ओर पाठ, जिसके लेखक हैं राहुल सांकृत्यायन। ल्हासा की ओर पाठ के पहले भाग में हम सभी ने पढ़ा, लेखक ने अपनी प्रथम तिब्बत यात्रा का वर्णन प्रस्तुत किया है। पहले भाग में लेखक ये बताया कि जिस मार्ग से वह तिब्बत गया उसी मार्ग से भारत की चीज़ें वहाँ जाया करती थीं। रास्ते में बहुत सारे चीनी किले वहाँ पर हैं। तिब्बती समाज की औरतें पर्दा नहीं करती हैं। तिब्बती समाज में जाति पात छुआछूत कोई नहीं मानता था। अनजान होने पर भी लोग आपकी पूरी सहायता करते हैं। वहाँ पर सुमति नाम का एक मंगोल भिक्षुक से लेखक का परिचय हो जाता है। भिखारी होने के बावजूद लेखक को वहाँ ठहरने के लिए अच्छा स्थान प्राप्त हो जाता है। 5 वर्ष के पश्चात जब वो वापस घोड़े पर सवार होकर के उसी मार्ग से वापस आता है तो वहाँ पर कोई उससे पूछता भी नहीं है और रहने के लिए कोई अच्छी जगह भी नहीं मिलती है। विद्यार्थियों, आइए पाठ का अगला भाग हम सब पढ़ते हैं। अब हमें सबसे विकट स्थान डांडा ऊंची ज़मीन है। डांडा शब्द का अर्थ है ऊंची ज़मीन। अब हमें सबसे विकट स्थान डांडा थोंगला पार करना था। डांडे तिब्बत में सबसे खतरे की जगह है। ऊंचाई होने के कारण से लेखक ये बताता है कि सबसे खतरे की जगह है। 16-17 हज़ार फीट की ऊंचाई होने के कारण उसके दोनों तरफ मीलों तक कोई गांव गिराव नहीं है, सब सुनसान जगह है। नदियों के मोड़ और पहाड़ों के कोनों के कारण बहुत दूर तक आदमी को देखा नहीं जा सकता। यह डाकुओं के लिए सबसे अच्छी जगह है। तिब्बत में गांव में आकर के खून हो जाए तब तो खून करने वाले को सज़ा मिल सकती है, लेकिन इन निर्जन स्थानों में मरे हुए आदमी के लिए कोई परवाह नहीं करता। सुनसान जगहों पर यदि किसी आदमी को कोई मार डालता है, उसकी हत्या कर देता है तो कोई ध्यान नहीं देता है। तिब्बत की सरकार खुफिया विभाग का मतलब है गुप्तचर विभाग, और पुलिस पर ज़्यादा खर्च नहीं करती। और वहाँ कोई गवाह भी तो नहीं, हत्या करते हुए कोई देखता भी तो नहीं था जिससे कोई गवाह मिल सकता। डकैत पहले आदमी को मार डालते, उसके बाद देखते कि उसके पास कुछ पैसा है कि नहीं। तिब्बत में हथियार का कानून न रहने के कारण वहाँ जैसे लाठी की तरह, जैसे हमारे यहाँ लोग लाठी लेकर के रहते हैं, वैसे वहाँ पर लोग पिस्तौल बंदूक लिए फिरते हैं। डाकू यदि जान से न मारे तो उसे अपने प्राणों को खतरा रहता है। गांव में हमें मालूम हुआ कि पिछले साल ही थोंगला के पास खून हो गया। शायद खून की हम उतनी परवाह नहीं करते क्योंकि हम भिखमंगे थे, और जहाँ कहीं ऐसी स्थिति होती थी तो वहाँ पर टोपी उतार करके, टोपी निकाल करके कुची कुची कह करके, मतलब दया दया करके, जीभ निकाल करके एक पैसा कहते हुए भीख मांग लेते। लेकिन पहाड़ की ऊंची चढ़ाई थी और पीठ पर सामान लाद कर कैसे चल सकते थे। और अगला पड़ाव 16-17 हज़ार मील से कम नहीं था। मैंने सुमत से कहा, यहाँ से लंगकोट तक के लिए 2 घोड़े कर लो, उस पर सामान भी रख लेंगे और चढ़े चलेंगे। लंगकोर भी तिब्बत का एक स्थान है, इसलिए लेखक कहता है कि 2 घोड़े कर लेंगे और उस पर सामान भी रख लेंगे और चढ़ करके चलेंगे भी। दूसरे दिन हम घोड़ों पर सवार होकर ऊपर की ओर चले। डांडे से पहले एक जगह चाय पी और दोपहर के वक्त डांडे के ऊपर जा पहुँचे।
लेखक लिखता है कि जो डांडा जगह है वह समुद्र तल से 17-18 हज़ार फीट की ऊंचाई पर है। हमारे दक्षिण तरफ पूरब से पश्चिम की ओर हिमालय के हजारों श्वेत शिखर चले गए थे। भीटे की ओर दिखने वाले पहाड़ भीटे का मतलब है टीले के आकार का ऊंचा स्थान। तो भीटे की ओर दिखने वाले जो पहाड़ थे बिल्कुल नंगे थे। वहाँ न बर्फ़ की सफ़ेदी थी, न किसी तरह की हरियाली थी। उत्तर की तरफ बहुत कम बर्फ़ वाली चोटियाँ दिखाई पड़ती थीं। सर्वोच्च स्थान पर, जो सबसे ऊंचा स्थान था, वहाँ पर डांडे के देवता का स्थान था। जो वहाँ के धार्मिक देवता हैं, तो उनका स्थान था, जो पत्थरों के ढेर, जानवरों की सींगों और रंग बिरंगे रंगीन कपड़े की झंडियों से सजाया गया था। अब हमें बराबर उतराई पर चलना था। चढ़ाई तो कुछ दूर थोड़ी मुश्किल थी, लेकिन उतराई बिल्कुल नहीं थी। शायद दो एक और सवार साथी हमारे साथ चल रहे थे। मेरा घोड़ा कुछ धीमे चलने लगा। मैंने समझा कि चढ़ाई के कारण, थका होने के कारण ऐसा कर रहा है। मैं उसे मारना नहीं चाहता था। धीरे धीरे वह बहुत पिछड़ गया और मैं डॉन क्विक्सोतो की तरह अपने घोड़े पर झूमता हुआ चला जा रहा था। डॉन क्विक्सोतो का अर्थ है स्पेनिश उपन्यासकार सर्वेतेज। 17वीं शताब्दी के उपन्यास डॉन क्विक्सोट नामक जो नायक है, जो घोड़े पर चलता था। तो लेखक लिखता है कि मैं डॉन क्विक्सोतो की तरह अपने घोड़े पर झूमता हुआ चला जा रहा था। जान नहीं पड़ता था कि घोड़ा आगे जा रहा था या पीछे। जब मैं जोर देने लगता तो वह और सुस्त पड़ जाता। एक दो जगह रास्ते फूटे हुए थे। रास्ते में से एक और रास्ता निकला हुआ था, तो मैं बाएं का रास्ता लेकर के 1.5 मील के लगभग चला गया आगे एक घर में पहुंचने पर पता लगा कि लंगकोर का रास्ता दाहिने वाला था। अब लेखक जो है फिर वापस मुड़ करके उसी रास्ते को पकड़ा। 4-5 बजे के करीब मैं गांव से मील भर पड़ता हाँ, तो वहाँ पर सुमति इंतज़ार करते हुए मिले। मंगोलों का मुंह तो वैसे ही लाल होता है, लेकिन वह इंतज़ार करते हुए बहुत गुस्से में था, तो गुस्से में और भी लाल दिखने लगा। उन्होंने कहा, मैंने 2 टोकरी कंडे फूंक डाले। कंडे का मतलब है गाय भैंस के गोबर से बना हुआ उपला, जो ईंधन का काम आता है। तो कहते हैं कि 2-3 टोकरी कंडे फूंक डाले, 3-3 बार चाय को गर्म किया। मैंने बड़े नम्र भाव में जवाब दिया, लेकिन मेरा कसूर नहीं है मित्र। देख नहीं रहे हो कैसा घोड़ा मिला है? मैं तो रात को पहुंचने की उम्मीद रखता था। खैर, सुमति को जितनी जल्दी गुस्सा आता था उतनी जल्दी वह शांत भी हो जाता था, ठंडा भी हो जाता था। लंगकोर में वह एक अच्छी जगह ठहरे थे। यहाँ भी उनके अच्छे यजमान थे। पहले चाय सत्तू खाया और रात को गर्मा गर्म थुप्पा मिला। थुप्पा शब्द का अर्थ है, यहाँ पहले सत्तू शब्द का अर्थ है भुने हुए अन्न, जौ चना का आटा, और थुक्पा शब्द का अर्थ है सत्तू या चावल के साथ मूली, हड्डी और मांस के साथ पतली लेई की तरह पकाया गया खाद्य पदार्थ। विद्यार्थियों, यहाँ पर लेखक ये बताता है कि थोंगला 16-17 हज़ार फीट की ऊंचाई पर तिब्बत की सबसे ऊंची और खतरनाक जगह थी। लेखक उसे बताता है कि लेखक को उसे पार करना था, लेकिन वह जगह जो है डाकुओं के लिए सबसे उपयुक्त जगह थी। उसके आसपास कोई गांव गिराव नहीं था, सब जगह सुनसान था। डाकू अक्सर लोगों को मार करके उसका सामान लूट लेते थे। तिब्बत में कानून
हथियार का कोई कानून नहीं था, इसलिए लोग निर्भीक होकर के पिस्तौल, बंदूक जैसे हथियार लेकर घूमते रहते थे। पहाड़ की चढ़ाई पर पहुंचने के लिए घोड़ों पर सवारी कर चला जाता। रास्ते में लेखक को चाय, सत्तू इत्यादि पीकर दोपहर होते होते 16-17 हज़ार फीट की ऊंचाई पर पहुंचते, जहां पर चबूतरे नुमा पहाड़ हरियाली था, बर्फ रहित थे। इस स्थान को डांडे कहा जाता है, जो पत्थरों के ढेर और जानवरों के सींग और रंग बिरंगे कपड़ों की झंडियों से सजा हुआ था। वह डांडे के देवता का स्थान था। तब तक थक चुका था लेखक। उसका घोड़ा पहाड़ी पर से उतरते समय बहुत धीरे धीरे चलने लगा, अतः लेखक पीछे रह गया था। जिस रास्ते से लेखक जा रहा था उसके बारे में जब उसे पूछने पता चला कि वह सही मार्ग नहीं है, तो वह वापस मुड़ करके सही रास्ते से संध्या तक गांव पहुंचा। तो वह गुस्से से लाल सुमति खड़ा था। वास्तव में उसका दोष नहीं था। लंगकोर में उसे चाय, सत्तू और थुप्पा नामक पेय पदार्थ खाने को मिला और यहाँ ठहरने का अच्छा स्थान भी मिला। विद्यार्थियों, आज के व्याख्यान में यहीं तक। पाठ का शेष भाग अगले व्याख्यान में प्रस्तुत किया जाएगा। धन्यवाद।